उत्सव कथाएं चैनल में आपका खूब खूब स्वागत है। त्र्यंबक नगर समुद्री सतह से लगभग 2500 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है। यहाँ पर भगवान महादेव का 10वां ज्योतिर्लिंग श्री त्र्यंबकेश्वर स्थित है, जो श्रीमान नाना साहब पेशवा ने बनवाया था। विशेष पर्व पर भगवान को विशेष वस्त्र अलंकारों से सजाया जाता है और रत्न जड़ित ताज भी पहनाया जाता है। प्रति सोमवार को त्र्यंबकेश्वर की पालकी बड़े गाजे बाजे के साथ और ठाट बाट से कुशावर्त तीर्थ जाकर वापस आती है। यह कुशावर्त महातीर्थ 27 मीटर वर्गाकार के रूप में है। इस कुशावर्त तीर्थ के चारों ओर बरामदे बनाए गए हैं, जिनमें सुंदर मूर्तियां भी खुदवाई गई हैं। सिंहस्थ पर्व में प्रति 12 वर्ष बाद यहाँ कुंभ का मेला लगता है। लाखों लोग इस कुशावर्त में स्नान करके अपने आप को पावन बनाते हैं। मंदिर के गर्भगृह में अन्य स्थानों की तरह शिवलिंग पर अर्धा नलहरी नहीं है। उस स्थान पर ओखली जैसा केवल एक गड्ढा दिखाई देता है। उस गड्ढे में अंगूठे के आकार के 3 लिंग हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी के यह 3 लिंग यानी त्र्यंबकेश्वर ही हैं। उन 3 में से महेश्वर जी के लिंग पर से एक खोंडर का पानी हमेशा बहता रहता है। प्रकृति के द्वारा इस प्रकार यह लगातार अभिषेक होता है। इस ज्योतिर्लिंग में से कभी कभी सिंह की दहाड़ सुनाई देती है, कभी कभी आग की दिव्य ज्वालाएं भी निकलती हैं। ऐसे समय पर शंकर जी के क्रोध से बचने के लिए भंग मिश्रित दूध के घड़े लिंग पर उड़ेल कर रुद्राभिषेक मंत्रों द्वारा जय घोष किया जाता है। पूरा दूध उस गड्ढे में रिस जाता है। दूध का रिसना जब बंद हो जाता है तो माना जाता है कि प्रभु जी शांत हो गए हैं। संप्रति स्थान पर यह दिव्य ज्योतिर्लिंग किस प्रकार प्रकट हुआ, इसकी कथा इस प्रकार है। अहिल्या के पति महर्षि गौतम दक्षिण ब्रह्म पर्वत पर तप करते थे। 100 वर्षों तक वहाँ वर्षा न होने के कारण गौतम जी ने 6 मास तक प्राणायाम द्वारा मांगलिक तप किया, जिससे वरुण देव ने प्रसन्न होकर उनको मनोवांछित जल का वरदान दिया। ऋषि गौतम ने अपने हाथ से गहरा गड्ढा खोदा, जिसमें वरुण जी की दिव्य शक्ति से जल भर गया। एक बार गौतम के शिष्य उस गड्ढे से जल लेने गए तो वहाँ अन्य ऋषि पत्नियाँ भी जल लेने आई थीं। पहले जल लेने का हठ करने लगीं। गौतम के शिष्य गौतम की पत्नी को बुला लाए और उनके हस्तक्षेप से शिष्यों को पहले जल लेने की व्यवस्था की गई। लेकिन ऋषि पत्नियों ने इसे अपना अपमान समझा और नमक मिर्च लगाकर अपने पतियों को भड़काया। गौतम से इस अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए ऋषियों ने गणेश जी का तप किया। गणेश जी ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा। इस पर ऋषियों ने गौतम के अनिष्ट की कामना करते हुए उनको वहाँ से अपमानित करके निकालने की शक्ति देने का वर मांगा। गणेश जी ने बहुत समझाया, उनके प्रति दुर्भावना रखने का अनुरोध भी किया, लेकिन ऋषियों ने हठ पकड़ ली। मजबूरी में गणेश जी को उन्हें यह वरदान देना पड़ा। साथ ही उन्होंने कहा कि गौतम को कष्ट देने के दुष्परिणाम भुगतने के लिए प्रस्तुत रहना होगा, ऐसी चेतावनी भी। एक दिन गौतम ऋषि जब व्रीहि लेने के लिए गए तो एक दुबली पतली गाय वहाँ खड़ी थी। उन्होंने उसको जैसे ही हटाया वह गाय वहीं मर गई, जिससे जो पहले से ऋषि खड़े हुए थे उन्होंने उनको अपमानित किया और उस स्थान को छोड़ जाने के लिए कहा। गौतम जी ने हत्या के पाप से निवृत्ति होने के लिए ऋषियों द्वारा बताए उपाय और अपने तप से गंगा जी को लाकर स्नान करना और कोटि संख्या में पार्थिव लिंगों को बनाकर शिव जी की पूजा करने का व्रत अपनाया। शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें बताया कि वह तो शुद्ध अंतःकरण वाले महात्मा हैं, ऐसे में उनके साथ अन्याय हुआ है, वे निष्कलंक हैं। शिव जी ने गौतम ऋषि से वर मांगने को कहा। गौतम ऋषि ने शिव जी से उसे गंगा देकर संसार का उपकार करने का वर मांगा। शिव जी ने यह वर उनको प्रदान किया
गौतम जी ने प्राप्त गंगा जी से अपने को गौ हत्या के पाप से मुक्त करने की प्रार्थना की। गंगा जी ने गौतम को पावन बनाने के उपरांत स्वर्ग जाने का मन बनाया। इस पर शिवजी ने उन्हें कलयुग पर्यंत धरती पर ही रहने का आदेश दिया। तो गंगा जी ने उनसे प्रार्थना की, फिर आप भी पार्वती जी सहित पृथ्वी पर निवास करें। संसार के उपकार के लिए शिवजी ने यह स्वीकार कर लिया। गंगा जी गौतमी नाम से और लिंग त्र्यंबक नाम से विख्यात हुआ। तो यह त्र्यंबकेश्वर महादेव की कथा अब अगले एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।